तो आइए साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर जयकारा में साथ संगत जी भाग लेंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। नित्य दिन की तरह आज भी साथ संगत जी समय के पैगंबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से हम सबों को साथ संगत जी संगत करने का परम सौभाग्य साथ संगत जी प्राप्त हुआ है। वाकई में साथ संगत जी संत महापुरुष सदा युगों युगों से इस संगत की महत्ता को साथ संगत जी समझाते हुए हम इंसानों को आ रहे हैं कि इंसान इस संगत की महत्ता को समझ जाएं। जैसा कि साथ संगत जी रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग अतुल नाही ताही सकल मिले जो सुख लावे सत्संग। साथ संगत जी जो सुख हमें सत्संग से मिलेगा वो साथ संगत जी हमें स्वर्ग में भी नहीं मिल पाएगा। विचार कीजिए साथ संगत जी कि सत्संग का सुख कितना बड़ा है। आज समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से कितने सरल सहज रूप में आज साथ संगत जी हम सबों को संगत मिला हुआ है। देखिए विचार कीजिए कि इतने सरल सहज रूप में हमें सत्संग मिला हुआ और इतना बड़ा साथ संगत जी सुख वो प्राप्त हो रहा है जो स्वर्ग से भी बढ़कर है, जो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा उनसे भी बड़ा आनंद इस सत्संग में हमें मिल रहा है। और ऐसा सत्संग हम सबों को समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से मिल रहा है साथ संगत जी। तो हम समझने की कोशिश करें संगत की महत्ता को। हम जिस प्रकार से संग करेंगे साथ संगत जी उसी में हम ढलते हुए चले जाएंगे। हम कहीं भी सत्संग जाते हैं, संत विचार को सुनते हैं। साथ संगत जी संत विचार को सुनकर अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण निश्चित है। अब वही बात सिर्फ सुन लिए और ऐसे ही बस साथ संगत जी इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिए तो फिर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है साथ संगत जी। आज इंसान क्या कर रहा है इस धराधाम पर, इस आँखों से हम सभी देख रहे हैं कि आज इंसान साथ संगत जी कितनी ज़्यादा अंधी दौर में अपने आप को भटका रहा है। लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं, अरे भाई ये मानव जीवन मिल गया, ये मानव शरीर, ये देह मिल गया तो ये मत समझो कि हम इस देह को प्राप्त करके हम सफल हो गए। ये मानव शरीर धारण करने से आप सफल नहीं हुए। आप जो गर्व करते हैं कि हम इतने बलवान हैं, इतने धनवान हैं, हम इतने श्रेष्ठ हैं, इतने महान हैं, इनसे बात बनने वाली नहीं है। अपनी वास्तविकता को तो देखो कि आखिर ये शरीर की असल वास्तविकता क्या है। हमें अपने में विचार करना होगा साथ संगत जी कि वाकई में शरीर की वास्तविकता है क्या। साथ संगत जी ये शरीर की कितनी औकात है। कहते हैं कि तन माटी का महल है, छार मिले छन माही, अचार जन कंधे धरे, मरघट पर ले जाएं। इतनी औकात है साथ संगत जी शरीर की। विचार कीजिए कि हम इतनी सी औकात शरीर की और इतना बड़ा घमंड कर रहे हैं, इतना बड़ा अहंकार को पाल रखे हैं कि मैं ही सब कुछ। अरे भाई जब शरीर साथ छोड़ देगा
तो 4 आदमी का सहारा आपको लेना पड़ेगा। फिर ना सत्संग जी वो ले जाते हैं। देखिए तो शरीर की औकात कितनी, अपनी वास्तविकता को जो समझ जाते हैं कि वो कभी अहंकार नहीं करते, क्योंकि वो समझता है शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन साथ छोड़ देगी। और कब साथ छोड़ देगी, किसका क्या गारंटी, क्या भरोसा। तो समझते सत्संग जी कि जितना हमें समय मिला हुआ है, इस समय में हम इस परमात्मा का भक्ति भजन कर ले, इस निर्गुण निरंकार दातार को याद कर ले, इसका चिंतन कर ले। चिंता नहीं, चिंतन। आज हम चिंता कर रहे हैं। सत्संग जी जब खुदा ने इंसान को बनाया तो बड़ा ही खुश हुआ। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो बड़ा ही खुश हुआ कि इंसान के पास इतना चेतना, बुद्धि, विवेक सब कुछ है, वो बुद्धि विवेक से काम लेगा। लेकिन आज हम इतनी सुंदर बुद्धि विवेक पाकर भी ना समझ बनते चले जा रहे हैं। सत्संग कैसे बात बनेगी? बात तभी बनेगी जब हम मनमत को छोड़कर गुरमत को अपनाएंगे, जब अपनी वास्तविकता को हम पहचान जाएंगे कि हमारी शरीर की क्या असलियत है, औकात है। अभी सुनिए ना सत्संग जी कहना कि 4 जने कंधे धरे मरगट पर ले जाही, 1000 वार तन फुकिया। अरे भाई होगा हाहाकार, अचेत सके तो चेत ले, सदगुरु करे पुकार। अब देखिए चेतने की बाड़ी है, ये समय चेतने की है। अगर नहीं चेते तो फिर बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा सत्संग जी? पछताना। यह आत्मा का सफ़र बड़ा ही लंबा है, फिर वो 84 का चक्कर निश्चित है। तो हमें संत महापुरुष की बातों को अमल करनी है। जहाँ भी सत्संग मिले सत्संग जी, सत्संग में जाएं, संत महात्माओं को बुलाकर हो सके तो सत्संग जी उसका सत्संग जी भोजन करवाएं अपने यहाँ बुलाकर। क्योंकि सत्संग जी संत महापुरुष जब आते हैं तो देखिएगा, अगर 5 महापुरुष आपके यहाँ आए तो 5 आपके लिए सुमिरन करेंगे, आशीर्वाद देकर जाएंगे कि सत्संग जी। तो आप संत महापुरुष को जब बुलाते हैं तो वो आशीर्वाद देकर जाते हैं आपको। और वैसे अगर सांसारिक तौर पर देखा जाए तो अगर आज सत्संग जी आप विशाल भोज का जो है आयोजन कर दीजिए, देख लीजिए सांसारिक में क्या होता है। कोई कहेंगे वो खाना तो ठीक है बना, लेकिन थोड़ा सा कमी रह गया, थोड़ा सा कमी सत्संग जी को निकाल कर ही जाते हैं। तो आज संसार में ऐसा चला। लेकिन संत महापुरुष जब आते हैं तो सत्संग जी खाए या ना खाए, उसे पानी मिला या ना मिला, लेकिन फिर भी परमात्मा से अरदास करते कि हे प्रभु सारे सुख देना, कहते ना सत्संग जी। तो संत महात्मा का संग करना हमें बहुत ज़रूरी है। संत महात्माओं के श्री चरणों से जुड़ना हमें बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी सत्संग मिले, जब भी सत्संग मिले, सत्संग अटेंड करें। क्योंकि सत्संग अटेंड करने से सत्संग जी हमारी मन की जो सत्संग जी वो जंग है वो साफ़ हो जाता है और हमारे जीवन में आनंद की बहार आ जाती है। सत्संग जी एक्टिव रहते हैं, पूरे सक्रिय रहते हैं, तंदुरुस्ती रहती है, चेतना जागृति रहती है। सत्संग जी जब हम सत्संग सेवा से जुड़े रहते हैं तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, और दास भी आप जी के श्री चरणों में यही मांगेगा कि दास को भी ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो सदा सेवा सत्संग से जुड़ा रहे, आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे और इसी तरह से सेवा सत्संग मिलता रहे। दास की भी यही मांगे। माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।